नमस्कार बच्चों, आइए पाठ 4 आहार स्वास्थ्य तथा पोषण का अर्थ एवं परिभाषा पाठ को आगे पढ़ते हैं। पोषण न्यूट्रिशन शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने तथा वृद्धि विकास एवं निरोगता के लिए आहार अत्यंत आवश्यक है। आहार से आशय अनिवार्य तत्व होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक हैं। यह तत्व है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन तथा जल। परंतु हम इन तत्वों को शब्द रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। हम इन अनिवार्य तत्वों को विभिन्न भोज्य पदार्थों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। प्रोटीन को हम दूध, अंडे एवं कार्बोहाइड्रेट को मैदा, आलू से तथा विटामिन और खनिज लवणों को बहुत से फलों एवं सब्जियों एवं अनाज के माध्यमों से हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। ये सभी सामग्रियां आहार कहलाती हैं। इन सभी भोज्य सामग्रियों को ग्रहण करने से हमारी भूख तो शांत हो जाती है, परंतु अन्य आहार के अन्य उद्देश्य पूर्ण होने के लिए इन ग्रहण किए गए भोजन को शरीर द्वारा आत्मसात कर लिया जाता है। ग्रहण किए गए आहार के आत्मसात होने का परिणाम ही पोषण या न्यूट्रिशन कहलाता है। इस प्रकार से आहार से आशय है कि खाद्य सामग्री तथा ग्रहण की गई खाद्य सामग्री के आत्मसात होने के परिणाम को पोषण कहा जाता है। पोषण एक प्रक्रिया का परिणाम है। पोषण के लिए आहार का पाचन तथा शोषण होना आवश्यक होता है। आहार एवं पोषण के संबंध को स्पष्ट करने के लिए आहार के पाचन तथा आहार के शोषण के अर्थ को भी जानना आवश्यक है। हमारे पोषक तत्व 6 हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल। आहार के सभी उद्देश्यों की पूर्ति होने के साथ ही जब आहार का पाचन और शोषण होता है तो इस परिणाम को पोषण कहा जाता है। आइए देखते हैं आहार का पाचन कहाँ होता है। पोषक तत्वों को विभिन्न भोज्य पदार्थों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। ये भोज्य पदार्थ जटिल अवस्था में होते हैं। इनसे पोषक तत्व सरल अवस्था में पहुंचने के लिए पाचन की प्रक्रिया होती है। पाचन की क्रिया एक लंबी तथा बहुस्तरीय क्रिया है। इसके द्वारा ग्रहण किया गया भोजन ठोस अथवा तरल हो सकता है, परंतु यह सदैव जटिल ही होता है। आप जानते हैं पाचन की क्रिया क्या है। पाचन क्रिया वास्तव में वह क्रिया है जो ग्रहण किए गए जटिल भोज्य पदार्थों को, आहार को साधारण एवं घुलित अवस्था में परिवर्तित कर देती है। पाचन क्रिया के फलस्वरूप ग्रहण किया गया आहार विघटित होकर अन्य नलिकाओं की कोशों की तह से गुजरकर रक्त नलिका तक पहुंचता है। पाचन क्रिया को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग को यांत्रिक भाग और द्वितीय भाग को रासायनिक भाग कहा जाएगा। प्रथम भाग अर्थात पाचन का यांत्रिक भाग वास्तव में मुख द्वारा आहार ग्रहण करने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। सभ्य मानव समाज में प्रत्येक भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने के लिए किसी न किसी प्रकार से तैयार करना अनिवार्य होता है। इसके लिए अनाजों को कूटना, छानना, पकाना तथा घोलना आदि किया जाता है। फलों एवं सब्जियों को छीलकर, काटकर पकाया जाता है। इस क्रिया से ही पाचन की क्रिया आरंभ हो जाती है। इस तैयारी से वास्तविक पाचन क्रिया में उपयोगी योगदान प्रदान होता है। पाचन क्रिया में पाक क्रिया एवं प्राक प्रणालियों का भी विशेष महत्व है, क्योंकि सही तरीके से पकाया गया भोजन हमारे मुंह से आसानी से ग्रहण किया जाता है। हमें स्वाद आता है। हम उस खाने को खाते समय आनंदित भी होते हैं। मुंह में दांतों से इसी भले प्रकार से कुचला एवं कुतरा जाता है और यहाँ लार के साथ, सलाइवा के साथ भोजन मिलकर एक लुगदी का रूप ग्रहण कर लेता है। यहाँ भोजन महीन कणों का रूप ग्रहण करके आगे आहार नलिका के माध्यम से आगे बढ़ता है। यह कार्य आहार नलिका की मांसपेशियों को संकुचित तथा विमोचन की क्रिया से प्रारंभ
होता है। आहार नलिका में वृत्ताकार तथा दीर्घाकार दो प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। इन मांसपेशियों की गति से पुनः आहार अधिक छोटे रूपों में विभक्त हो जाता है तथा आगे बढ़ता है। शांत एवं स्वाभाविक अवस्था में ग्रहण किए गए आहार यांत्रिक क्रिया अधिक सुचारू रूप से होती है। इसके विपरीत उत्तेजना, चिंता, भय, घबराहट और तनाव की अवस्था में आंतों की यह स्वाभाविक क्रिया गति रुक जाती है। यह सब क्रिया होने के बाद दूसरा पक्ष है रासायनिक पक्ष। पाचन क्रिया। इस रासायनिक पक्ष के अंतर्गत पाचन तंत्र में विभिन्न एंजाइमों की भूमिका होती है। विभिन्न ग्रंथियों से भिन्न भिन्न रसों का स्राव होता है। ये स्राव तथा एंजाइम आहार के साथ रासायनिक क्रिया करते हैं। यह रासायनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आहार का पूर्ण रूप से पाचन और डाइजेशन हो जाता है। आहार का शोषण, एब्जॉर्प्शन। आंत्र की भित्ति में अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं जिनको विलयी, अंकुर या दीर्घ रोम कहते हैं। पचित भोजन का अवशोषण अंकुर के द्वारा ही किया जाता है। अंकुर अवशोषण के पश्चात इन सभी को खून में पहुंचाया जाता है। आप देख सकते हैं माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, ऑइसोफेगस, इसके बाद स्टमक, लीवर, पैंक्रियाज, डियोडिनम, इसके बाद भोजन कॉलोन में, फिर इलियम और रेक्टम और मलमूत्र एनस के द्वार बाहर निकल जाते हैं। यह हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है। मुंह से खाना खाने के पश्चात वह नलिका द्वारा आमाशय पेट में पहुंचता है और क्रमशः छोटी आंत बड़ी आंत में होते हुए अच्छी चीज़ें रक्त और लसिकाओं में पहुंच जाती हैं और वर्ज्य पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट मलमूत्र एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। मुख्य रूप से यह सब छोटी आंत में ही होता है। शोषण का कुछ ग्राहकुरों द्वारा होता है। यह ग्राहकुर छोटी आंत में पाए जाते हैं। इनकी बनावट अंगुली के समान होती है तथा ये अति महीन होते हैं। इन समस्त ग्राहक का गुरों का संबंध एक लसिका नली से